हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। और आज का एपिसोड भी जो लास्ट टॉपिक पे था उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि आपका आपको फ्लैट लेना है या फ्लैट में रहना चाहिए या पीजी में रहना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले जो करना है वो मुझे पहनना है अपने ग्लासेस। ग्लासेस एज इन चश्मा। चश्मा क्यों पहनना है? क्योंकि इससे दृष्टि क्लियर होती है। और दृष्टि क्लियर क्यों होना है ज़रूरी है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने 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 फाइनेंसेस को लेकर के, आपके फ्यूचर को लेकर के, अपने सेविंग्स को लेकर के आप सभी की दृष्टि क्लियर रहे। सो विद दिस लेट्स बिगिन द न्यू एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो अगर कोई पुणे आ रहा है, चाहे वो फ्रेशर हो, नए जॉब के लिए आ रहा है या एक्सपीरियंस्ड हो, तो उन दोनों के लिए बाइफरकेट करके हम बता सकते हैं कि क्या फ्लैट में रहना सही रहेगा या फिर पीजी में रहना सही रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, ये अगर कोई फ्रेशर है जो कि ज्वाइन कर रहा है कहीं पे भी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो रहेगा पीजी ही। क्यों? क्योंकि और कौन से एज ग्रुप वाले लोगों को पीजी में रहना चाहिए? क्योंकि अगर आप यंग हो, अभी अभी जॉब स्टार्ट की है, और अगर फ्रेशर हो, तो जैसे मैं लास्ट एपिसोड में भी आप लोगों को बताया था कि आपको पीजी सबसे बेस्ट रहेगा, पीजी में रहना। क्यों? क्योंकि अगर मान के चले एज अ फ्रेशर सभी लोग आईआईटी से पास आउट नहीं होते, या फिर सभी लोगों का कैंपस में प्लेसमेंट में लाख लाख रुपए की पैकेज नहीं लगती है। तो क्योंकि आप फ्रेशर हो, कम एज वाले हैं, 20 से 25 साल के बीच में हैं, तो उससे बेटर, सबसे अच्छा जो ऑप्शन रहेगा आप सभी के लिए वो होगा ये कि आपको पीजी में रहना है। क्यों? एक तो जब अगर आप फ्रेशर होते हो तो सैलरी कम होती है, 20 से 25 से 30 हज़ार मैक्सिमम होती है। उस रेंज में अगर आप देखने जाओगे तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, आपको 10,000 के अंदर में पीजी मिल जाएगा इंक्लूडिंग फूड, है ना। तो दैट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर यू कि बाकी के सारे जो खर्चे आप वो 20,000 में बचा सकते हो, जो रिमेनिंग 20,000 या 15,000 जो या 10,000 जो भी है। एंड उसी के साथ साथ एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम पैसा वसूल वर्क के एपिसोड करते हैं जहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपका फ्यूचर। और फ्यूचर कैसे सेफ होगा? वो होता है अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं, अपना फ्यूचर के लिए बचा रहे हो। और फ्यूचर के लिए बचाना ऐसा नहीं है कि बैंक में सिर्फ डाल देना, इट इज़ कि सही जगह पे इन्वेस्ट करना, सही प्रोपोर्शनेट में इन्वेस्ट करना। और क्योंकि आप यंग एज में अगर आप ये चीज़ करना स्टार्ट करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ये तो हो गए जो फ्रेशर रहते हैं। अब दूसरी जो चीज़ ये होती है कि अगर मान के चलो कोई एक्सपीरियंस है और वो शिफ्ट हो रहा है, जॉब रीलोकेट हो रही है उसकी, या फिर पर्सनल ग्रोथ के लिए अगर वो चेंज कर रहा है, तो उस सिनेरियो में अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या फिर इवन अगर आप इंडिविजुअल आ रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी आपको, अगर आप इंडिविजुअल आ रहे हो तो बेसिस ऑन योर लाइफ स्टाइल अगर आप अकोमोडेट कर सकते हो पीजी, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप ऑलरेडी कहीं पे रह करके आ रहे हो जहाँ पे आपका खुद का फ्लैट होता है, या फिर आप रेंट पे फ्लैट पे रह रहे थे पहले, और यहाँ पे सडनली आकर के दूसरी जगह पीजी में शिफ्ट होना, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो पैसा वसूल का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह से पैसे बचाओ। पैसा वसूल का मतलब ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सेविंग्स करनी बहुत ज़रूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर बेसिक लाइवलीहुड्स, है ना। कि आपको रहना है और उसके लिए आपको मतलब परेशान होकर के रहे, और वो मेहनत क्यों कर रहे हो आप? पैसे जो आप कमा रहे हो वो मेहनत क्यों कर रहे हो? वो अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए कमा रहे हो, है ना। तो इट शुड नॉट बी कि आप अपना लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ करो, स्पेशली जब आप यू आर अर्निंग गुड, या फिर आपके पास ठीक ठाक सैलरी आ जाती है जिससे आप अपना एक फ्लैट, खुद का फ्लैट लेकर के रह सकते हो। या फिर फॉर एन एग्जांपल अगर फैमिली है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसी में ही रहना पड़ेगा। या फिर अगर आप इंडिविजुअल भी हो तो यू शुड प्रेफर कि आप एक का खुद का स्पेस हो, खुद का प्रिवेसी हो, ये सारी चीज़ें हो जिस पे आपको अगेन लाइक ये क्या होता है ना कि बेसिकली आपकी जो सैलरी का होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 20 to 25% आपके रेंट में जाना चाहिए मैक्सिमम, है ना। कहीं पे भी आप जाओ तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो लिविंग वाला पार्ट है, जहाँ पे आप रात बिताते हो, रात में रहने जाते हो, सुबह उठते हो, सोते हो, वो सारी चीज़ों के लिए आपको मोर देन 20% से ज़्यादा आपकी सैलरी का नहीं होना चाहिए। 20% भी बहुत ही हायर लिमिट पे बोला है मैंने। 20% इज स्टिल ऑन अ वेरी हायर साइड, बट इट शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट।
ठीक है। अगर इट कम्स अंडर 15-18% तो भी थोड़ा सा आप नेगोशिएट कीजिए और ये करके क्लोज करने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा आपका रेंट का अमाउंट कम हो जाए, या फिर किसी तरीके से फाइंड फॉर समथिंग विच इज़ विद इन 15-20% या फिर लेसर देन दैट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर बेसिक लाइवलीहुड या बेसिक लाइफ स्टाइल्स, ठीक है। विद दिस, जैसे मैंने आपको बताया 2 चीज़ें, पहली चीज़ फ्रेशर है, नए यंग हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि आप पीजी में ही रहें, क्योंकि आपकी पहले तो सैलरी कम होती है, आपके एज इन जो भी फ्रेशर होते हैं वो उनकी सैलरी स्टार्टिंग में कम ही होती है, एंड उस बेसिस पे जैसे मैंने आपको बताया कि सैलरी अगर कम होती है तो यू शुड प्रेफर पीजी, जहाँ पे सस्ता सुविधा, खाना भी इंक्लूडिंग फूड आपको 10,000 में मिल जाता है। रही बात जो एक्सपीरियंस है उनके लिए क्या है, आप अगर आप ओके हो पीजी के लिए तो जाओ पीजी के लिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल या फिर लाइवलीहुड, ठीक है। यू शुड प्रेफर फॉर इंडिविजुअल हाउस या फ्लैट या जो भी है, जिसमें आप आपका प्रिवेसी मेंटेन हो, आपको पर्सनल टाइम मिले, सारे स्पेस मिले, पर्सनल स्पेस मिले, सारी चीज़ें हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। विद दिस सी यू ऑन अनदर एपिसोड ऑफ पैसा वसूल, और आगे हम मिलते रहेंगे, आगे बात करते रहेंगे, लेट्स सी, एंड होपफुली ये जर्नी आगे और भी बहुत आगे जाएगी।